सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। मेरा सौभाग्य है अयोध्या आना। मैं क्रम से 2-3 छोटे छोटे गीत आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला गीत कवि की पत्नी कि आप ये जो बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठी बातें करते हैं, ये क्या लिखते रहते हैं। इस गीत से मैं अपनी शुरुआत करता हूँ कि कवि की पत्नी, कवि की नायिका का आप ये क्या लिखते रहते हैं। मैं आपके सामने कवि की पत्नी का गीत आप देखें। क्या लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही, चांद की बातें करते हो धरती पर अपना घर ही नहीं। रोज बनाते ताजमहल संगमरमर क्या कंकर ही नहीं। सूखी नदियां नाव लिए तुम बहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही, चांद की बातें करते हो धरती पर अपना घर ही नहीं। रोज बनाते ताजमहल संगमरमर क्या कंकर ही नहीं। सूखी नदियां नाव लिए तुम बहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही। आगे वो कहती है, आपके दीपक शम्मा चिराग में आग नहीं पर जलते हैं। आपके दीपक शम्मा चिराग में आग नहीं पर जलते हैं। अंधियारे की बाती सूरज से सुलगाने चलते हैं। आँच नहीं है चूल्हे में पर काख में सूरज दाबे हो। आँच नहीं है चूल्हे में पर काख में सूरज दाबे हो। सीले घुटन भरे कमरे में वेग पवन का थामे हो। ठंडी मस्त हवा हो तो भी दहते हो यूं ही, क्या बात है, क्या लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही। वो कहती कि आपने खूबसूरत लड़कियों को झील पर टहलते, छत पर जुल्फ सुखाते लिखा, लेकिन आपने इस तरह नहीं लिखा। चंचल चंद्रमुखी चावल से कंकर चुनते नहीं लिखी। चंचल चंद्रमुखी चावल से कंकर चुनते नहीं लिखी। परी कुनल की लंबी कतार में स्वेटर बुनते नहीं लिखी। चंचल चंद्रमुखी चावल से कंकर चुनते नहीं लिखी। परी कुनल की लंबी कतार में स्वेटर बुनते नहीं लिखी। पाँव धसे दलदल में पतंग सतरंगी उड़ाते फिरते हो। पाँव धसे दलदल में पतंग सतरंगी उड़ाते फिरते हो। दिन दिन झड़ते बाल बिचारे जुल्फे गाते फिरते हो। दिन दिन झड़ते बाल बिचारे जुल्फे गाते फिरते हो। खड़ा हिमालय बातों का कर रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही। गीत की अंतिम पंक्तियां देखें। वो कहती है, कभी कल्पना लोक से निकलो, सच से दो दो हाथ करो। कभी कल्पना लोक से निकलो, सच से दो दो हाथ करो। कीचड़ भरी गली में घूमो, फिर सावन की बात करो। कभी कल्पना लोक से निकलो, सच से दो दो हाथ करो। कीचड़ भरी गली में घूमो, फिर सावन की बात
करो। झाई पड़े हुए गालों को गाल गुलाबी लिख डाला, झाई पड़े हुए गालों को गाल गुलाबी लिख डाला। पत्र कोई आया ही नहीं पर पत्र जवाबी लिख डाला, पत्र कोई आया ही नहीं पर पत्र जवाबी लिख डाला। छोटे दुख भी भारी करके सहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही। चांद की बातें करते हो धरती पर अपना घर ही नहीं, रोज बनाते ताजमहल संगमरमर क्या कंकर ही नहीं। सूखी नदियां नाव लिए तुम बहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते 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 हो यूं। बहुत अच्छा शर्मा जी, गुलाबी पंखुड़ी जैसे गीत को दर्शन शास्त्र का प्रश्न चिन्ह बना देना, ये बहुत बड़ी साधना का सुफल है। हम बहुत आभारी हैं कि इस तरह के गीत हिंदी काव्य मंच पर लिखे जा रहे हैं और उन्हें बड़े प्रेम से सुना जा रहा है। आदरणीय शर्मा, खूबसूरत लड़कियों के श्रृंगार गीत आपने सुने होंगे। मैं एक आम सी लड़की का श्रृंगार गीत आपको सुनाना चाहता हूँ। वाह वाह। एक साधारण सी लड़की, आम सी लड़की, आपके आसपास की लड़की, आप गीत से जुड़े। जब गरजे तब बरसे नहीं उस शाम सी लड़की थी, वाह वाह। जब गरजे तब बरसे नहीं उस शाम सी लड़की थी। उहा पोह के निकले हुए परिणाम सी लड़की थी। गीत में जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की थी। वाह 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 वाह। गीत में जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की थी। जब गरजे तब बरसे नहीं उस शाम सी लड़की थी। उहा पोह के निकले हुए परिणाम सी लड़की थी। गीत में जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की थी। सादगी देखें उसकी। दो के पहाड़ परी न चंदा मृग नैनी ना रूप की राजकुमारी सी। कल कल नदिया नाही अप्सरा ना सुंदर फुलवारी सी। परी न चंदा मृग नैनी ना रूप की राजकुमारी सी। कल कल नदिया नाही अप्सरा ना सुंदर फुलवारी सी। कलाकार की कल्पित रचना में नाना अमुराई की। मस्त ठुमकते सावन जैसी ना चंचल पुरवाई सी। लीपे आंगन पर मांडे चितराम सी लड़की। गीत में जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की थी। गीत में जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की थी। पंक्तियां देखें, उसकी सादगी देखें। दो के पहाड़े जैसी सीधी एक से 10 तक गिनती। बहुत अच्छा, क्या उपमा है भाई, वाह वाह वाह। दो के पहाड़े जैसी सीधी एक से 10 तक गिनती सी। पहली कक्षा के बच्चे की विद्या माँ से विनती सी। वाह वाह। दो के पहाड़े जैसी सीधी एक से 10 तक गिनती सी। पहली कक्षा के बच्चे की विद्या माँ से विनती सी। चूल्हा चौकी झाड़ू बर्तन बचपन से ही बोझ लिए। चित्र कथा की पुस्तक थी वो माँ के हाथों छिनती सी। बहुत अच्छा। आधे वाक्य के
आधे वाक्य के आगे पूर्ण विराम सी लड़की क्या अद्भुत उपमा है भाई साहब, वाह 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 रमेश जी, वाह वाह। आगे पूर्ण विराम सी लड़की थी, गीत में जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की थी। पंक्तियां देखें, सादगी देखें। मोहल्ले की हलचल पर वो करती नहीं थी पर चर्चा, मोर सनर्तन भौरे गुनगुन तितली सीना दिनचर्या, रजनी गंधा जूही खेत की अनुकंपा ना जिज्ञासा, श्वेता मुक्ता युक्ता नाही क्षमा विभाया ऐश्वर्या, सीता गीता मीरा जैसे नाम सी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गीत में जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की थी। गीत की आखिरी पंक्तियां देखें, अंतिम पंक्तियां। गंधों का ना मादकता का उत्तेजक एहसास जगे, भाव भंगिमा नहीं कैसी कंठ सुखाती प्यास जगे। गंधों का ना मादकता का उत्तेजक एहसास जगे, भाव भंगिमा नहीं कैसी कंठ सुखाती प्यास जगे। ताजमहल पर रुके चांद का चित्र न दिखा उसमें तो, मैं क्या बोलूं देख के उसको मुझ में क्या आभास जगे। तेज बुखार के तेज बुखार के बाद हुए आराम से लड़की थी, गीत में जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की थी। जब गरजे तब बरसे नहीं उस शाम सी लड़की थी, उहाँ पोह के निकले हुए परिणाम सी लड़की थी, गीत में जिसके बहुत अच्छा शर्मा जी, वाह आम सी लड़की, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। अब एक आखिरी गीत बेटी वाला आदरणीय शर्मा जी आखिरी गीत सुनाने जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन मैंने कहा ऐसे नहीं सुनाइए, एक क्षण रुकिए। मुझे शिकायत ये है, बहुत मन से आपने सुना और मुझे उस विषय में कोई शिकायत नहीं है। शिकायत ये है कि आपकी भावनाओं को हम कैसे समझें। आप अपेक्षाकृत अंधेरे में बैठे हैं, सारा उजाला तो आपने हमारी तरफ डाल दिया है। आपकी ताली, आपकी वाह हमें एहसास कराती रहती है। ये जो शर्मा जी आपके सामने कविता पढ़ रहे हैं, पैसे की बात मत सोचिए। आदरणीय सांसद जी ने ऐसा इंतजाम किया है कि एक कविता पढ़ करके भी बैठ जाते तो सब लोगों के चेक उनके पास पहुंच गए हैं कवि सम्मेलन समाप्त होने से पहले। ये व्यवस्था है, व्यवस्था की सुंदरता है। मैं उसके लिए उनको साधुवाद देता हूं कि ऐसा हृदय और ऐसी व्यवस्था बहुत कम देखने को मिलती है। तो क्यों सुना रहे हैं वो इसलिए सुना रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ में इस आदमी ने कभी चाय की दुकान, हमारे प्रधानमंत्री ने भी कभी चाय बेची थी, इस आदमी ने कभी चाय की दुकान पर बैठकर शब्द की साधना की। फिर धीरे धीरे मंच का वो प्रसिद्ध कवि बना जिसने लाल किले पर लगातार कविता पढ़ी। वो चित्तौड़गढ़ से यहाँ पर इसलिए आया है कि राम की नगरी में उसकी कलम को साधुवाद और आशीर्वाद प्राप्त हो। इस तरह से नहीं, माँ के ऊपर, शायद बेटी के ऊपर, मुझे पता नहीं, उनकी बड़ी अद्भुत रचनाएं हैं, संभवतः वो माँ के ऊपर वाली रचना सुनाएंगे। जो भी सुनाएं, एक गीत वो सुनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जोरदार तालियों से अभिनंदन होना चाहिए आदरणीय रमेश शर्मा। एक गीत जो मैंने बेटियों को लेकर लिखा है, एक ऐसी घटना जो सब परिवारों में लगभग कभी न कभी होती है। हमारे घरों में जब बिटिया का रिश्ता तय हो जाता है तो अक्सर होता ये कि शादी में 6 महीने बाकी हैं, 4 महीने बाकी हैं। परिवार में बिटिया के साथ परिवार के लोगों का व्यवहार बदलने लगता है।
बिटिया बड़ा असहज हो जाती है। वो अपनी माँ से शिकायत करती है कि अभी से सारे लोग क्यों बदल गए, मुझे अभी जाने में वक्त है। तो सगाई हुई बिटिया, जिसकी सगाई हो चुकी है, शादी में कुछ समय है, वो बदलाव देख रही है, उसे अच्छा नहीं लग रहा। वो अपनी माँ से कह रही है, एक मध्यम वर्गीय परिवार की बिटिया, मैं आपके सामने गीत रखता हूँ, आप गीत को मन दें। साझी धूप मुझसे रखते, मुझको भी जलने देते, कच्ची पक्की डगर पे संग संग कुछ दिन चलने देते, डांट डपट और लड़ना झगड़ना लाड़ में ढल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ। साझी धूप मुझसे रखते, मुझको भी जलने देते, कच्ची पक्की डगर पे संग संग कुछ दिन चलने देते, डांट डपट और लड़ना झगड़ना लाड़ में ढल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ। उसकी पहली शिकायत अपनी माँ से, वो ही दहरी द्वार खिड़कियाँ तू बदली ना बदली मैं, वो ही दहरी द्वार खिड़कियाँ तू बदली ना बदली मैं, दिन भर उथल पुथल घर करती तेरी बिटिया पगली मैं, लाड़ चाहती थी मैं कल तक आज लाड़ को सहती हूँ, लाड़ चाहती थी मैं कल तक आज लाड़ को सहती हूँ, अपने आंगन के अपनों में मेहमानों सी रहती हूँ, आते आते कल आएगा आज फिसल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ। उसने अपने छोटे भाई को किस तरह बदलते हुए देखा, छोटे भाई को बदलते किस तरह देखा। वो अपनी माँ से कहती है कि छोटा भाई पहले कैसा था और अब उसमें क्या परिवर्तन देखा उसने। छोटू का तो मुझसे जैसे जन्म का बैर पुराना था, छोटू का तो मुझसे जैसे जन्म का बैर पुराना था, रक्षा बंधन के दिन तक भी मुझे रुला कर माना था, छोटू का तो मुझसे जैसे जन्म का बैर पुराना था, रक्षा बंधन के दिन तक भी मुझे रुला कर माना था, मेरे हाथों कल उसका मिट्टी का गुल्लक टूट गया, मैं डरती बोली के जाने कैसे हाथ से छूट गया, खूब झगड़ना था उसको चुपचाप निकल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ। उसने अपनी दादी को किस तरह बदलते देखा। अपनी माँ से कहती है वो, मेरे हंसने और गाने पर चिढ़कर कहती थी दादी, मेरे हंसने और गाने पर चिढ़कर कहती थी दादी, ऊंट
सरीखी हुई है फिर भी अक्ल अभी तक है आदी। मेरे हंसने और गाने पर चिढ़कर कहती थी दादी, ऊंट सरीखी हुई है फिर भी अक्ल अभी तक है आदी। हुआ उसे क्या अब तो मुझको बिटिया बिटिया कहती है। हुआ उसे क्या अब तो मुझको बिटिया रानी कहती है। लाड़ लड़ाती हंसती है पर आंखें भीगी रहती है। धागा जलना है बाकी पर मोम पिघल गया माँ। वाह 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 वाह। बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ। गीत की आखिरी पंक्तियां और सुन लें आप। उसने अपने पापा का जो परिवर्तन देखा, गीत की आखिरी पंक्तियां। पहले पापा बात बात पर हाथ है तंग बताते थे। पहले पापा बात बात पर हाथ है तंग बताते थे। मेरी मांगी चीजें कितने कितने दिन नहीं लाते थे। पहले पापा बात बात पर हाथ है तंग बताते थे। मेरी मांगी चीजें कितने कितने दिन नहीं लाते थे। अनचाहे बिन मांगे चीजें अब तो घर में आती है। वाह वाह। चाहे बिन मांगे चीजें अब तो घर में आती है। लेकिन भैया की फरमाइश पापा से छुप जाती है। भैया को साइकिल दिलवाना फिर से टल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ।